हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और हाजिर हूँ फिर से आपके सामने कुछ मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। तो देखते हैं, अगर आप केवीएस या सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है, जैसे इस टाइप में 10 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड़। 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। तो होता क्या, हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियाँ बेसिक क्लियर ना होने की वजह से वो होती हैं। तो आज मैं आपको वो बेसिक क्लियर कराऊंगी। और ये क्वेश्चन अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो 6 to 8 तक आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखेगा। एग्जाम्पलर जो होती है, एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर की बुक आती है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो एनसीईआरटी की ही बनाई हुई होती है, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। इसीलिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करूँ। अब देखिए, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। और बेसिक के लिए आपको कॉमास लगाना आना चाहिए। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में कॉमा लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके जाता है ना। इसमें कॉमास कैसे लगता है, पीछे से 3 के बाद फिर 2 के बाद। ठीक है, अब ये बच्चों वाली ट्रिक लग रही होगी, लेकिन ये बच्चों वाली ही चीजें हैं, आपको ऐसे याद रखनी है। पीछे से 3 के बाद, ठीक है, फिर 2 के बाद पेयर रहता है इंडियन सिस्टम में। लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में 3 के बाद ही लगता है। पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। तो पहले इंटरनेशनल समझते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसके आगे आता है ट्रिलियन। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, जैसे 1s, 10s, 100 वाला तो हम लोगों को पहले से पता है। 1000 के इसमें 3 पेयर होते हैं, ये देखिए 1000 के 3 होते हैं। 1000, 10,000, 100,000। मिलियन के भी 3 होते हैं, 3 सेट होता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और इसी तरह बिलियन का भी 3 सेट होगा। इसीलिए कॉमा जो लगता है वो 3 के बाद लगता है। ये 3 के बाद, ये 3 के बाद, और ये 3 के बाद। कॉमा लगाना अगर आप सीख गए तो आपके वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब कैसे होते हैं, अब अगर मुझे ये पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी कि ये पूरा बिलियन हुआ। 100 बिलियन ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 100 बिलियन। तो यही चीज यहाँ पढ़ना है तो 1 खरब लिखा हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो इसको करने की ट्रिक क्या है। 1 मिलियन को पहले आप लिख लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 1000 के 3 सेट होते हैं ना मिलियन में, कॉमा, और 1 मिलियन। ये 1 मिलियन हो गया। अभी ये जो कॉमा लगा है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा है। हमको क्या बनाना है, लाख बनाना है, यानी कि इंडियन सिस्टम बनाना है। तो अब कॉमा हम अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं। 3 के बाद तो लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा। ये लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि कितना लाख हुआ, 1 मिलियन में कितना लाख हुआ, 10 लाख हुआ। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, तो पहले 1 बिलियन लिखते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 1 बिलियन। बिलियन 1 ही तो करना था ना, 10 बिलियन या 100 बिलियन तो करना नहीं था। तो बस 1 बिलियन का एक सेट बनाया, हो गया। अब ये जो कॉमा लगा है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है, हमको इंडियन के अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, यहाँ पे हमको केवल लाख तक रुक जाना है। तो यानी कि अगर हमने कॉमा लगाया इंडियन के अकॉर्डिंग इसी में ही, तो अभी 3 के बाद, फिर 2 के बाद, यानी कि जो यहाँ लगा है फिर 2 के बाद लगेगा, फिर ये 2 के बाद। ठीक, अब यहाँ समझिएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। मैं पास लिख देती हूँ तो इजी सा पड़ेगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और ये पूरा लाख, 10 लाख और करोड़ बन रहा है ना। तो इस कॉमा का कोई काम नहीं था, क्योंकि हमको केवल लाख तक जाना था। लाख तक जाना था, इसका मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और लाख वाला जो कॉमा होता है वहीं पर रुक जाइएगा। अब जितना भी आगे डेटा दे रखा है उसको पढ़ लीजिए। कितना दे रखा है, ये 10,000 लिखा हुआ है ना पूरा। ये जो आगे लिखा है 1, 2, 3, 4, 4 जीरो का मतलब 10,000। और पीछे वाला लाख में कितने जीरो होते हैं, ऐसे भी याद रखिए, लाख में 5 जीरो होते हैं ना। और 5 जीरो को पीछे रोकना है और आगे वाला सबको छोड़ देना है। तो आगे वाला क्या बना, 10,000, यानी कि इसका आ जाएगा 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, तो लिखेंगे 10,000 लाख होते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे थे तो उसमें मुझे ये थोड़ा दिखा तो मैंने ऐड किया। ठीक, 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, 10,000 लाख होता है। इस पे और अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, अब की बार मैं दोनों इंडियन ले रही हूँ। 1,000
1000 हजार में यानी कि 1000 में कितने लाख होंगे? तो 1000 तो 1000 लिखा, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 होते हैं ना पीछे, तो 1 2 3 ये बना लिया, पूरा एक नंबर बन गया। कितने लाख है? तो लाख में कितने जीरो देखे जाते हैं? 5 देखे जाते हैं ना, 3 2 5, कितने लाख निकल रहा है? तो 1000 में कितने लाख होते हैं? 10। इजी। अब ये क्वेश्चन ये है, 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? इंडियन से इंटरनेशनल जाना है, पहले हम इंडियन का लिख लेते हैं। 10 करोड़ कैसे? 1 2 3 कॉमा हजार हो गया, कॉमा ये इंडियन सिस्टम चल रहा है ना, दो के बाद कॉमा लगने लगा, लाख हो गया, और 10 करोड़ था, ये बन गया 10 करोड़। इसको मिलियन बनाना है, कॉमा हटाइए और मिलियन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, और ये देखिए मिलियन बन गया। कितने मिलियन है? 10 करोड़ में कितने मिलियन है? 100। ये समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ, ये वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 यानी कि पूरा सेट हुआ 1000 का, तो जो बच्चा वो मिलियन ही तो होगा ना, 3 पूरा ये पूरा मिलियन होगा ना, और ये पूरा लिखा क्या है? 100 ही तो लिखा है। ठीक, तो इस टाइप का। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है कि 100 लाख में कितना 1000 होगा? ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, मेन है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस भी रूप में आ जाए, आप कर लोगे। बताइएगा फिर।